हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। बात करेंगे अगर एफवाई, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस वाले बच्चे अगर आप हैं तो आप लोगों का पहले तो मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। मैथ्स के बाद आपकी चालू हो जाएगी सर एफए की सीरीज। एफए में अगर मैं बात करूं, क्लियर कर दूं, बीकॉम एंड बैफ का सेम 2 का अगर मैं बात करता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है। बीएमएस वाले बच्चों का मुझे नॉलेज नहीं है, बीएमएस हो गए, बीएफएम वाले बच्चे हो गए, आप लोगों का नॉलेज नहीं है कि क्या सिलेबस है आप लोगों का, क्लियर है। इसलिए जो बच्चा अगर बीएमएस का देख रहा है या फिर बीएफएम वाला बच्चा देख रहा है या फिर बीबीआई वाला देख रहा है, आप लोग का जो भी अकाउंटिंग का सिर्फ सिलेबस आपका होगा, सिलेबस आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8452020551। तो आप लोग की एफए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर किसी बच्चे को सिम 2 में है, जैसे बीकॉम बैफ का सिलेबस तो मुझे पता है बट बीएफएम वालों का नॉलेज नहीं है, बीएमएस एंड बीबीआई आप लोग का भी अगर है तो व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ सिलेबस आपको शेयर कर देना, बाकी डिटेल्स लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए दिए जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल क्लियर। बात करेंगे टॉपिक है सर आज का हैशटैग नंबर 1 एफवाई, बीएमएस एंड बीकॉम वाले आप लोग का दोनों का सेम 2 में टॉपिक है। सिलेबस तो सेम है बट आप लोग का पेपर पैटर्न डिफरेंट सेटअप होता है, पेपर पैटर्न डिफरेंट है। इसलिए किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट जब मैं लेता हूं तो इसमें क्लियर बता देता हूं कितने क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछेंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है सर? काफी हार्ड लेवल बच्चे बनाते हैं ये टॉपिक को। बीकॉम की अगर बात करूं काफी हार्ड बना लेते भाई कि सर इसको ऑप्शन में रख देता हूं मैं, तो देखो सबसे इजी टॉपिक है, सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है सेम 2 की अगर बात करते हो तो। बीकॉम की पहले बात करूं, ये मैथ्स का टॉपिक आपका डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लियर है। बीकॉम लेवल वाले आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर बता दो 2 क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स का रहता है, मतलब 10 मार्क्स का मिनिमम। मैं क्या लिख रहा हूं? मिनिमम। मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब सर मैक्सिमम मींस क्या, 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 कंपलसरी, 100% लिख लो भाई, 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कंपलसरी है। 3 भी क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब ये 10 to 15 मार्क्स का टॉपिक आपका है। किसकी बात किया मैंने? बीकॉम वाले बच्चों की बात किया। अगर आप बीएमएस के बच्चे हो तो बीएमएस वालों को एक ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है बीएमएस वाले बच्चों के साथ, बीएफएम वालों के साथ, बीबीआई वालों के साथ, उनका 8-7 का पेपर पैटर्न है, तो वो कोई भी टॉपिक बच्चे आप लोग कंप्लीट करते हो तो एक क्वेश्चन वहां से बनता है। और कितने मार्क्स का बनेगा? बट 7 to 8 मार्क्स का बनता है, क्योंकि आप लोग का 8-7 का पैटर्न चलता है, तो ध्यान रखना 7 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है क्या? क्लियर सर। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही इस टॉपिक में? ध्यान रखना बीकॉम बच्चे अगर मैथ्स आपका बहुत ज्यादा वीक है या फिर मैथ्स में एवरेज बच्चे हो या फिर टॉपर्स बच्चे हो, तो देखो इधर टॉपर्स तो ऑलरेडी जो मैथ्स लिए थे तो उनको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा, बट जो बच्चे मैथ्स नहीं लिए थे, एसपी लिए थे, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलता हूं कि भाई टॉपिक आप लोग उस लेवल से समझा रहे हो कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है पहले तो माइंड में पहले से ही कुछ सर, टीचर, प्रोफेसर भर देते कि ये टॉपिक हार्ड लेवल है, आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो, बट मैंने बताया 10 to 15 मार्क्स का टॉपिक है। बीकॉम लेवल की बात करेंगे तो, और इजी मिलता है, इजी मिलेगा। पहली तो आपको नॉलेज होना चाहिए सर इस टॉपिक में कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये एक आइडिया होना चाहिए, बराबर है सर? बिल्कुल। तो टॉपिक्स पहले आप क्लियर कर लो, 1 2 3 4 5, ये आपका 4 5। अब आपको एक आइडिया चल गया कि सर हमारा ये टॉपिक है, इसमें 5 टाइप के सम, आप सिंपल से लैंग्वेज में मैं समझाता हूं भाई, 5 टाइप के सम आप समझो, 5 टाइप के सम आपके बनते हैं। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। नाम याद रखूं या फिर याद रखने की जरूरत है हमको कि नहीं है? देखो इधर हर एक ऑलरेडी यहाँ पे एक हिंट दे देता हूं, इतने टाइप के हैं, और आगे की हैशटैग किस बेस पे आपको मिलेगी ये ऑलरेडी मेंशन करूंगा। क्लियर है? पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी बच्चे को आप बीएमएस बीकॉम कहीं के भी हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। इसका रीजन है कि ये बीकॉम को तो फिक्स है, बीकॉम आप लोग को तो आता ही आता है, मींस 100% फिक्स क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% फिक्स क्वेश्चन है, पहली चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं
क्योंकि अगर पहला पार्ट आपको नहीं क्लियर है डेरिवेटिव्स जो कि फॉर्मूले पे है, और आप लोग को लिमिटेड फॉर्मूला दिया गया, ये चीज ध्यान रखना, लिमिटेड फॉर्मूला आप लोग को है, बहुत 12th क्लास के जैसा नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा फॉर्मूले दिए गए, लिमिटेड फॉर्मूले और फॉर्मूला बेस पे ये टॉपिक चलेगा। इसके लिए इसकी हैशटैग आपको ज्यादा प्रोवाइड कराई जाएगी, मींस आप ये इस लेक्चर्स आपके इसके ज्यादा रहेंगे, लेक्चर्स आपको ज्यादा मिलने वाले। कितने? अब ये डिपेंड करेगा, सम्स जब मैं आपका देखूंगा तो वहां पे प्रॉपर देख के बता सकता हूं कितने लेक्चर्स हो सकते हैं, बट ध्यान रखना प्रॉपर लेक्चर्स इसके ज्यादा मिलेंगे। इसका रीजन है कि बीकॉम को तो ये 100% का क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड इसी के बेस पे आगे की हमारी टॉपिक चलती है। पहला समझ गया आप लोगों को, फॉर्मूला बेस पे रहेगा, फॉर्मूला जो आपकी सीरीज चालू करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे लाइन से लिख देंगे, किस तरीके से उसको अप्लाई करना वो भी आप लोग को दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा हूं, इसका रीजन है फॉर्मूले आप लोग को #2 से बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा के दे दिया जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल है। दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर है, दो फैक्टर हमारे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्लियर? बीएमएस की बात करूं, बीकॉम की बात करूं, इंपॉर्टेंट की अगर बात होती है तो ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपके कम इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चैप्टर में, मैं उसको लास्ट में शिफ्ट कर देता हूं, मतलब लास्ट में प्रैक्टिस करवा के देता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट सर हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मतलब जिसको हम लोग डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डबल डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव किया उसके बाद भी फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव उसको करना पड़ता है। क्लियर है? टॉपिक सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है? तो मेरा सजेशन है इंपॉर्टेंट कम है ये टॉपिक। क्लियर है? पहला टॉपिक, ध्यान रखना हर एक टॉपिक का लिंक इसके साथ है, क्योंकि यही फॉर्मूले लगने वाले हैं आपके, यही फॉर्मूला हर एक 5 टॉपिक में यही लगने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बीएमएस बीकॉम दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब सीरीज मिलेगी, पहली सीरीज आपको यही प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर मेंशन करूंगा, ध्यान रखना आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, ताकि जब नोट्स आप इस तरीके से नोट डाउन कर लोगे, जब सीरीज मेरी चलेगी तो मैं वहां पे क्लियर बोलूंगा ये आपका पहला टॉपिक है, मींस डेरिवेटिव से इतने लेक्चर्स आपको चल रहे हैं अभी तक। फिर मैं सेकंड बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए सर कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं। तो आप इसको जब प्रॉपर से लिख के नोट कर लिए रहोगे तो समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है, ध्यान रखना कि ये पहला टॉपिक इसलिए बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का फॉर्मूला हर जगह चलने वाला है आपका। क्लियर है? इसका मतलब आपको ये भी क्या करना है सर, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर है? फिफ्थ और इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट आप लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब सर इस टॉपिक में टोटल 5 टॉपिक है, चैप्टर्स में टोटल 5 टॉपिक है, 5 में से 3 हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले हमको 3 पे फोकस रखना है। कौन सा? एक तो ये पहला पार्ट, सेकंड हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू इकोनॉमिक कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान रखना ये 3 टॉपिक पे प्रैक्टिस हमारी ज्यादा चलने वाली है, मतलब लेक्चर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा के दिए जाएंगे, चाहे आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो तो भी, रेगुलर वाले बच्चे हो तो भी, एंड बीएमएस वाले बच्चे हो तो भी। अगर आपके टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन वहां से बना है, जितने साल का मेरे पास पेपर शीट है, जैसे बीकॉम का तो काफी है, बट बीएमएस का आई थिंक 1 से 2 साल ही मिल पाएगा, तो वहां से क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए जाएंगे, ताकि एक आपको भी कॉन्सेप्ट समझे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना 3 टॉपिक आप इंपॉर्टेंट टिक कर लो, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। और जिसमें से मैंने मेंशन किया आप लोग को कि फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस पे है। फॉर्मूला जब तक आपको नहीं समझेगा किस तरीके से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत बच्चे क्या होता है रट लेते हैं इस टॉपिक में फॉर्मूला, बट उसको अप्लाई कैसे करना वो तो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट के लेक्चर्स आप लोग को प्रॉपर और ज्यादा मिलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसीलिए #1 आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक ये आइडिया हो जाए कि सर हमारे उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टॉपिक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा होगा। और कितने मींस हर एक डाउट मुझे लगता है जो भी डाउट्स क्रिएट होगा, जैसे बीएमएस का क्वेश्चन कितना आएगा वो बता दिया, बीकॉम के कितने क्वेश्चंस आएंगे वो बता दिया, कितने मार्क्स का आएगा वो बता दिया। और इजी है, ध्यान रखना जो बच्चे के माइंड में ये चीज हो गई है ना कि सर हार्ड लेवल है, आपको क्या बोला जा रहा है, सिर्फ आप ये सीरीज फॉलो कर लो, ये वाली कौन सी सर, ये ठीक है, ये जब फॉलो करोगे तो ऑलरेडी आपको एक पता चल जाएगा कि सर हमारा हार्ड लेवल है, कॉन्सेप्ट हमको समझ रहा है कि हमारे बाउंस हो जा रहे हैं, ऊपर से निकल जा रहे हैं,
ट्राई करेंगे एकदम इजी लेवल में समझाने के लिए, ताकि हर एक बच्चा जो मैथ्स में केटी लगती है सेम 2 में या फिर 1 में केटी लगती है, वो केटी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेम 1 में काफी बच्चों को ऑलरेडी मुझे पता है केटी लग जाती है मैथ्स में, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिला है। अब जैसे मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो, 3 टॉपिक भी कोई बच्चा अगर करके जाता है, एंडिंग टाइम वीडियो देख रहा है तो 3 ही टॉपिक करके जाओ। बट जो बच्चे अभी से सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन रहता है 3 पे फोकस ज्यादा रखूंगा, मतलब 100% 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और अगर ये तो कम भी थोड़े से क्लियर होते हैं, ये दोनों कम भी थोड़े से क्लियर होते तो भी चलेगा। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चा जो देख रहा है सीरीज बीएमएस वाला या फिर बीकॉम वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ये ध्यान रखना आगे का नहीं, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। या फिर किसी और चैप्टर्स की सीरीज आपको पहले चाहिए, चाहे बीएमएस के बच्चे हो, बीकॉम के हो, बीएफएम वाले हो, बीबीआई वाले हो, बैफ वाले हो, सबका ऑलरेडी सिम 2 का सीरीज स्टार्ट कर दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद जैसे बच्चों की डिमांड आती रहेगी जो टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। एक ही रिक्वेस्ट की जाती है भाई, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके ना आप लोग बीएमएस बीकॉम जिस भी कॉलेज के हो, कॉलेज वाले फ्रेंड को शेयर करो। आपका कोई फ्रेंड दूसरे किसी कॉलेज में है उनको भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी एक आइडिया चल जाए कि ऐसा भी कोई चैनल है जहां पे मैथ्स अकाउंट्स की कंप्लीट सीरीज हमारी प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट है वो आपको सेकंड चैनल पे करा के दिए जा रहे हैं, प्रोफेसर शुभम तिवारी वाले चैनल पे। अदर मतलब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसकी सीरीज भी वहां पे चल रही है, क्योंकि इस चैनल पे आपके कंप्लीट सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।